रामविलास पासवान जिंदा थे और लोजपा के वो संस्थापक रहे हैं, तो उस समय में उन्होंने सत्यानंद शर्मा को चुनाव लड़ाया था। बहुत कम वोट से वो चुनाव हारे थे। तो अगर 6 जो पिछली बार लोजपा जीती, उसके बाद जो 5 नए सीटों का चयन किया गया है, उसमें नालंदा का नहीं होना सबको चौंका रहा है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं रमजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ा नायाब खेल शुरू कर दिया है। चिराग पासवान ने 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति की है। 11 लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है। इसमें वो 6 सीटें हैं: समस्तीपुर, जमुई, हाजीपुर, नवादा, खगड़िया। ये वो तमाम सीटें हैं। वैशाली, जिस पर चिराग पासवान ने अपने लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर, इसके अलावा सीतामढ़ी, इसके अलावा जहानाबाद, इसके अलावा और भी 4-5 सीटें ऐसी हैं। 11 कुल लोकसभा सीटों पर चिराग पासवान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। तो सवाल यह है कि क्या खेल है? चिराग पासवान क्या 11 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और क्या इसको लेकर प्रेशर बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर? चिराग पासवान क्या करना चाहते हैं, या फिर सवाल यह है कि क्या वो एनडीए से अलग होने की भूमिका तैयार कर रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ आने पर वो असहज हैं। तो चिराग पासवान ने ये जो खेल शुरू किया है, 11 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी की नियुक्ति की है, उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण झा क्या कहते हैं, जरा सुनिए। लिस्ट जारी किया गया है, वो दिलचस्प बात यह है कि इसमें हर क्षेत्र का अपना एक महत्व है। जो 11 है उसमें आप देख लीजिए, एक जहानाबाद भी है, जहां से अरुण कुमार जी को लड़ाने की तैयारी है। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और चिराग पासवान के बेहद करीबी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 11 में एक महत्वपूर्ण सीट नहीं है, वो है नालंदा। जब रामविलास पासवान जिंदा थे और लोजपा के वो संस्थापक रहे हैं, तो उस समय में उन्होंने सत्यानंद शर्मा को चुनाव लड़ाया था। बहुत कम वोट से वो चुनाव हारे थे। तो अगर 6 जो पिछली बार लोजपा जीती, उसके बाद जो 5 नए सीटों का चयन किया गया है, उसमें नालंदा का नहीं होना सबको चौंका रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि नालंदा से ही जो है सतीश कुमार, जो पूर्व विधायक हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं। और हम बताते चले कि नालंदा में कई जनसभा जो है चिराग पासवान ने अटेंड किया, जिसके आयोजक सतीश कुमार ही रहे। और सतीश कुमार वो नेता हैं जिन्होंने पटना में कुर्मी चेतना महारैली की थी, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी और उसके बाद उनकी एक बड़ी पहचान हुई कुर्मी नेता के रूप में। तो वैसी स्थिति में नालंदा का इस सीट में नहीं शामिल किया जाना सबको चौंका रहा है, जबकि लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान ने वहां से अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारा था।